वो न तो पागल था और न ही मजबूर। उसके अंदर कोई आत्मा थी ही नहीं जो उसे रोक सके किसी का गला घोंटने से। वो न कोई गैंगस्टर था न सुपारी किलर, फिर भी उसने 100 से ज्यादा जानें ली बिना एक गोली चलाए। वो एक डॉक्टर था और लोग उसे आज भी पहचानते हैं डॉक्टर डेथ के नाम से। लेकिन उसके जुर्म यहीं खत्म नहीं होते। कहानी में आगे कुछ ऐसा हुआ जिसे जानकर अच्छे अच्छों की नींद उड़ गई। यदि आप हमारे चैनल भारत की कहानियां पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि ऐसी वीडियोस आप तक पहुंच सके, और वीडियोस के अंत तक जरूर बने रहिए। हम आपको उस इंसान की कहानी की ओर ले चलते हैं जो खुद को डॉक्टर कहता है पर पूरी दुनिया उसे डॉक्टर डेथ के नाम से जानती है। उस दिन कुछ अजीब था। 18 जनवरी 2004 की सुबह थी। जयपुर रेलवे स्टेशन पर रोज की तरह भीड़ तो थी, लेकिन एक चेहरा अलग सा था। न वो स्टेशन का स्टाफ था, न मुसाफिर जैसा दिखता था, न वो आम था और न ही बेगुनाह। उसका नाम था डॉक्टर मुकेश खंडेलवाल। कम से कम उसने यही बताया था। उसने एक टैक्सी बुक की। ड्राइवर 18 साल का चांद खान, साथ में उसका बड़ा भाई शराफत खान। पर इस सफर से कोई वापस नहीं आया, क्योंकि जिस इंसान को वो डॉक्टर समझ बैठे थे वो कोई डॉक्टर था ही नहीं। वो था डॉक्टर डेथ, देवेंद्र शर्मा। जब दोनों भाई वापस नहीं लौटे तो उनके पिता गफ्फार खान को कुछ गड़बड़ महसूस हुई। उन्होंने थाने में रिपोर्ट लिखवाई और तभी शुरू हुई भारत की सबसे खौफनाक क्राइम स्टोरी। पुलिस ने कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले, फोन नंबर ट्रेस किया गया। जांच ने एक नाम सामने लाकर खड़ा कर दिया, डॉक्टर देवेंद्र शर्मा। लेकिन असली सच्चाई इस नाम से भी कहीं ज्यादा डरावनी थी। देवेंद्र शर्मा अलीगढ़ के एक छोटे से गांव पुरैनी का रहने वाला था। BAMS डॉक्टर। 1994 में 11 लाख का गैस एजेंसी में धोखा खाया और तभी से उसकी सोच बदल गई। उसने सोचा जब सब फर्जी है तो मैं क्यों नहीं, और फिर जो रास्ता उसने चुना वो इंसानियत से बहुत दूर था। किडनी रैकेट चलाने लगा। 125 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट बिना किसी परमिशन के। हर केस में लाखों कमाए, लेकिन धीरे धीरे उसका मन हत्या में आनंद लेने लगा। क्या आप यकीन करेंगे कि जिस आदमी ने 125 से ज्यादा किडनी की तस्करी की, जिसने अपने हाथों से 100 से अधिक टैक्सी ड्राइवरों की गला दबाकर हत्या की, वो एक समय में CBI के साथ बैठकर चाय पीता था। जी हाँ, क्योंकि उसके पास था राज खोलने वाला वो राज जिससे कई VIP के नाम जुड़ते थे। जी हाँ, 1999 से 2004 के बीच उसने 100 से ज्यादा टैक्सी और ट्रक ड्राइवरों को मार डाला। तरीका एक जैसा, बातचीत करके भरोसा जीतो, फिर सुनसान जगह गाड़ी रुकवाओ और पीछे की सीट से गला घोंट दो। लाश को हजारा नहर में फेंक दो जहां मगरमच्छ उसे चबा जाए, और गाड़ी बेच दो बस 25,000 में। मानव जीवन की कीमत सिर्फ 25,000। गफ्फार खान के बेटे चांद और शराफत जब नहीं लौटे तो महीनों तक ढूंढते रहे। जब नहर में एक अजली लाश मिली तो एक टूटी हुई घड़ी, एक कमर का बेल्ट और एक जोड़ी जूते से उनके बेटों की पहचान की गई। हर माँ बाप के लिए यह सबसे भयानक क्षण होता है जब वो अपने बेटे की पहचान एक राख बन चुकी चीज से करते हैं। देवेंद्र शर्मा को जब पकड़ा गया तो उससे पूछताछ में जो बातें निकली वो सुनकर पुलिस वालों की भी रूह कांप गई। उसने कहा, जी हाँ, मैंने मारा क्योंकि मुझे मजा आता है किसी का दम घुटते देखकर। ये सुनकर एक अधिकारी तो रो ही पड़ा, क्योंकि उसने 20 साल की सर्विस में ऐसा दरिंदा नहीं देखा था। कहते हैं उसने 3 बार जेल में रहते हुए आत्महत्या करने की कोशिश की, पर हर बार बच गया। कुछ कहते हैं वो मरा नहीं, क्योंकि उसे मरना मंजूर नहीं। उसकी आत्मा में राक्षस है, एक ऐसा राक्षस जो मौत से भी डरता नहीं बल्कि मौत का मजा लेता है।
उसका एक डायलॉग पुलिस रिकॉर्ड में आज भी दर्ज है। जब मैं किसी का दम घोंटता हूं ना, तो मुझे लगता है जैसे मैं भगवान बन गया हूं। उसने कहा, मैं तय करता हूं कौन जिएगा कौन मरेगा। 2004 में गिरफ्तार हुआ, 2018 में उम्र कैद मिली, लेकिन ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। 2020 में पेरोल मिली और वो भाग गया। फिर नया नाम रखा राजू, फिर विजय शर्मा और फिर संत दयादास। जी हां, एक सीरियल किलर अब प्रवचन देने लगा। लोगों को कहता, ध्यान लगाओ, रोग दूर होंगे, दुख मिटेंगे। जिसने 100 से ज्यादा लोगों की जान ली, अब कहता, मैं मोक्ष का रास्ता बताऊंगा। जब पुलिस ने उससे आश्रम से पकड़ा तो वहां बैठे सैकड़ों लोग हक्के बक्के रह गए। उनका भगवान असल में मौत का सौदागर निकला। एक औरत चिल्लाई, नहीं, ये संत नहीं हो सकता। लेकिन वो था डॉक्टर देवेंद्र शर्मा, डॉक्टर डेथ। पुलिस को जब वो दोबारा मिला, 8 अलग अलग पहचान पत्र, 3 आधार कार्ड, एक नया बैंक अकाउंट और एक फर्जी डॉक्टरेट की डिग्री। आज भी वो तिहाड़ जेल में है, पर उसके चेहरे पर कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो अब भी सोचता है, अगर मुझे मौका मिला तो मैं फिर से वही करूंगा। इस कहानी से एक सवाल निकलता है, क्या इंसान की सोच इतनी अंधेरी हो सकती है कि वो हत्याएं करके भी खुद को सही समझे? सिर्फ यही नहीं, आज भी उसके कई साथी गुमनाम है। कोई दुबई में है, कोई नेपाल में, और पुलिस को शक है कि देवेंद्र शर्मा सिर्फ एक मोहरा था। इस पूरे डेथ सिंडिकेट का असली मालिक आज भी आजाद घूम रहा है। क्या हमारा सिस्टम इतना कमजोर है कि पेरोल पर दरिंदे दोबारा आजाद हो जाते हैं? ये थी डॉक्टर डेथ, मौत का सौदागर की खौफनाक सच्ची कहानी। अगर आपने यहां तक देखा और सुना तो कमेंट में बताइए, क्या ऐसे लोगों को कभी माफ किया जा सकता है? हमारी चैनल भारत की कहानियां पर फिर मिलेंगे एक और चौंकाने वाली कहानी के साथ। तब तक सावधान रहिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद।